वेलकम टू यूट्यूब चैनल नमन ब्लॉगर। तो यार गाइस, चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है। तो अभी मैं इसे रखने जा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी दिक्कत करेगा थोड़ी सी ना। तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। तो यार गाइस, आज है बाल सभा, तो चलते हैं बाल सभा देखने, क्योंकि आज है किसकी, रानी लक्ष्मीबाई हाउस। तो चलते हैं बाल सभा देखने यार गाइस, और बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्लीज़ यार गाइस, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब यार गाइस, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं यार। अब ये ब्लॉगिंग का चैनल है, तो प्लीज़ इसमें सब्सक्राइब बढ़वा दो अब तो तुम, है ना। तो आपको बड़ा इंटरेस्ट होगा इन सब में, है ना। तो यार गाइस, चलते हैं प्रोग्राम देखने यार गाइस।
शिक्षकगण एवं मेरे उपस्थित सभी छोटे बड़े सहपाठीगण, मैं वैष्णवी थापा कक्षा 7 की छात्रा आज अभी के समक्ष एक भजन लेकर उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है मेरे घर राम आए हैं। मैं अपना भजन प्रारंभ करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर जी गेम खिला दो। सर स्मार्ट बोर्ड चला दो। सर गाने सुना दो। शट अप। और हिमांशु, यस सर। तुम ये बताओ, तुमने पेपर में गुड्डू के साथ मिलकर चीटिंग की थी? नहीं सर जी। अरे तो भाई तुम्हारे और उसके आंसर सेम कैसे हैं? अरे सर जी, आपने सवाल भी तो सेम ही पूछे थे। अच्छा एक काम करो, तुम ना जाके मुर्गा बन जाओ क्लास के बाद। सर जी सूखा वाला बनू या तरी वाला? अरे मुर्गा बनते हो या फिर ले जाओ अभी प्रिंसिपल ऑफिस। हाँ तो गुड्डू, यस सर। ये बताओ तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया था? सर लाइट नहीं थी। अरे तो भाई मोमबत्ती जला देते। सर माचिस मंदिर में था। तो मंदिर से जाके माचिस ले आते। सर नहाया नहीं था। क्यों भाई? सर पानी नहीं आ रहा था। पानी क्यों नहीं आ रहा था? सर मोटर खराब था। मोटर खराब था? मोटर क्यों खराब था ये? अरे सर जी कितनी बार बताऊं कि लाइट नहीं आ रही थी।
मुर्गा मुर्गा मैं भी खाऊंगा। दिनेश, तुम तो मेरी क्लास में सर झुका के रहते थे हमेशा डेस्क के नीचे, और आज इतना हल्ला कैसे करो भाई? सर वो मैं आज अपना मोबाइल लाना भूल गया। तुम्हें भी इनके साथ मुर्गा बनाना पड़ेगा। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। यस सर। ये बताओ, एक साल में कितनी रात्रि होती है? सर 10। क्या वो कैसे भाई? सर नवरात्रि और एक शिवरात्रि। अरे यार, जाओ जाके तुम भी इनके साथ मुर्गा बन जाओ। May I come in, sir? आइए जनाब, आइए। इतनी जल्दी कैसे आ गया? सॉरी सर, लेट हो गया। ओह, कैसे? सर घर पे लड़ाई हो रही थी। भाई लड़ाई किसकी हो रही थी? सर मम्मी पापा की। अरे तो भाई मम्मी पापा की लड़ाई से तुम्हारा क्या मतलब? सर स्कूल का जूता एक हाथ में मम्मी ने, एक हाथ में पापा ने। अरे यार, ये क्लास ना कभी सीरियस नहीं हो सकती। अरे भाई, दुनिया का सारा पानी खत्म हो जाएगा, सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, ये क्लास सीरियस नहीं हो सकती। सर उस दिन भी स्कूल आना है क्या? अरे यार, ये भाई क्लास नहीं है, ये राक्षसों की सेना है, राक्षसों की सेना।
वर्षा निर्धारित करते हैं। इस नाटक का शीर्षक है बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल। नाटक के पहले दृश्य में अंगुलीमाल अपने शिकार की तलाश में घूम रहा है। आज तो मेरा शिकार खुद चल के आ गया मेरे पास। इसका शिकार आज मैं करूंगा और इसकी उंगली अपनी मार में पिरो लूंगा। रुको भिक्षु, मृत्यु के समान इस घोर अंधकार में वन में तुम क्या कर रहे हो? हे अंगुलियों की विभत्स माला धारण करने वाले मानव, तुम कौन हो? यह क्रूर रूप किसी भी मनुष्य को शोभा नहीं देता। यह रूप तब और भी शोभायमान होगा जब मैं तुम्हारी भी उंगली माला में सुशोभित करूंगा। अतः तुम मुझे जानते नहीं, आज तुम्हारा काल तुम्हें यहाँ खींच कर लेकर आया है। अपना परिचय तो दो पहले कि तुम हो कौन? मृत्यु को सम्मुख देखकर भी निर्भीक रहने वाले मानव, तुम्हारे दुस्साहस से मैं बहुत चकित हूँ। अन्यथा मेरे परिचय को जानने वाले जीवित नहीं बचते, बस मेरे भय को अपनी अंतिम सांसों में अनुभव कर पाते हैं। भयभीत करने का व्यर्थ प्रयास किए बिना भी तो अपना परिचय दिया जा सकता है। मैं डाकू अंगुलीमाल इस वन में प्रवेश करने वाले हर मानव की हत्या कर उसकी उंगली अपनी माला में पिरोना ही मेरा संकल्प है। हे भिक्षु, क्या तुम्हें मुझसे तनिक भी भय प्रतीत नहीं होता? मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी उंगली भी धारण करूंगा। अंगुलीमाल बुद्ध को डराने की नाकाम कोशिश करता है, फिर भी बुद्ध कहते हैं, हे अंगुलीमाल, तुम्हारा यह आतंक मेरे अंतर्मन को तनिक भी विचलित नहीं कर सकता। तुम मेरे नश्वर शरीर का नाश अवश्य कर सकते हो, परंतु क्या तुम्हें इसका तनिक भी बोध है कि तुम्हारा यह क्रूर कर्म तुम्हारे लिए अनंत दुखों और घोर पाप का कारण बनेगा? मृत्यु को सम्मुख देखकर भी ज्ञान का उपदेश देना वाकई हास्यास्पद है। अतः तुम मुझे जानते नहीं कि तुम्हारी मृत्यु अब सुनिश्चित है, जिसे कोई भी देव या दानव टाल नहीं सकता। मृत्यु तो ध्रुव सत्य है। देह त्यागने के पश्चात यदि मनुष्य के पास कुछ शेष रहता है तो वह है उसके कर्म। मैं तो अपने कर्मों से भली भांति परिचित हूँ, परंतु तुम्हारा क्या होगा? कुछ क्षण के लिए सब शांत। तभी बुद्ध कहते हैं, यदि तुम चाहो तो अब भी अपने कुकर्मों का त्याग कर अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हो तथा अपने जीवन को परोपकार में लगा सकते हो। बुद्ध के तेज उच्च विचार और शांत स्वभाव को देखकर अंगुलीमाल कुछ शांत हो जाता है, परंतु थोड़ी देर में वह फिर कहता है, हे भिक्षु, मनुष्य का जीवन एक बार जिस अंधकार के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है, फिर उसका वहां से लौटना असंभव होता है। अन्यथा मेरी नियति यही है कि मेरा जीवन अब परिवर्तित नहीं हो सकता। मैंने असंख्य लोगों का रक्त बहाया है और मैं अपने पापों का फल भोगने हेतु पूर्णतः तत्पर हूँ। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का प्रतिफल भोगना पड़ता है, परंतु तुम्हें अपने जीवन को सुधारने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। यदि तुम हिंसा के मार्ग का त्याग करो तथा अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित करो और करुणा का वर्ण करो तो अवश्य ही तुम अपने पापों के प्रभाव को क्षीण कर पाओगे। हे भिक्षु, आपके मुखमंडल का यह भुज और आपके वचनों में आत्मविश्वास मुझे आत्ममंथन करने पर विवश कर रहा है। अंगुलीमाल एक पल के लिए रुकता है, फिर कहता है, हे भिक्षु, आपने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी आएगा जो मुझे मेरे ज्ञान का मार्ग दिखलाएगा। यह तुम्हारे उद्धार का प्रथम चरण होगा कि तुम अपने कलुषित चित्त को शांत करो तथा इन हिंसक प्रवृत्तियों का त्याग करो। हे महात्मा, आज से मैं आपकी शरण लेता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ।
तुम अपने शेष जीवन को शांति, करुणा और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दो। परोपकार ही वह एकमात्र मार्ग है जिससे मनुष्य अपने चित्त को शुद्ध और शांत रख सकता है। महात्मा बुद्ध जी के व्यक्तित्व और वचनों से प्रभावित अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर जाता है और उनका शिष्य बन जाता है। यह गाथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करके अपने जीवन को बदल सकता है। इसलिए घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। महात्मा बुद्ध जी के मार्गदर्शन से अंगुलीमाल एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है और परिणाम स्वरूप वह उनका शिष्य कहलाता है। अब मैं आपको पात्रों से परिचित करा देती हूँ। महात्मा बुद्ध जी की भूमिका निभा रहे थे सात्विक, अंगुलीमाल के किरदार में थे कुंवर प्रताप और मैं थी दीक्षा जो आपको सुना रही थी ये गाथा। बच्चा की जाने
दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और फैजल और उसकी ग्रुप की कवाली बहुत अच्छा प्रयास था। थैंक यू वेरी मच। अब मैं सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। काफी दिनों बाद बाल सभा को एंजॉय किया आपने, है ना? यस सर। देखो, लक्ष्मी बाई हाउस लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और डिसिप्लिन के मामले में, बाल सभा के मामले में टीचर्स के एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। देखो, बच्चा ना एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, रॉ मटेरियल। तो टीचर के हाथ में होता है कि वो उसको कितना सुंदर गढ़ सकते हैं। एक जिस तरह मूर्तिकार एक साधारण पत्थर की चट्टान को काट के मूर्ति बना देता है ना? एक कुम्भकार साधारण मिट्टी से बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां बना देते हैं। इसी तरह टीचर्स होते हैं। जब आप विद्यालय में आते हैं तो आप एक कोरे कागज की तरह होते हैं और उस पर ज्ञान रूपी जो अक्षर लिखते हैं वो आपके टीचर लिखते हैं और वो हमेशा आपके काम आते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रयास यहाँ पे मैं बच्चों का और टीचर्स का कहूँगा, और मंजू मैडम ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है। और एक मैं भी कल केंद्रीय विद्यालय गया था, केवी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री OMB, तो वहाँ पे एक ही म्यूजिक टीचर है पूरे स्कूल के लिए, और उन्होंने वेलकम सॉन्ग और सरस्वती वंदना 2 कार्यक्रम वहाँ पे प्रस्तुत किए। और वो म्यूजिक टीचर टोटली ब्लाइंड है, केवी में जो म्यूजिक टीचर हैं। कहानी तो किसी दिन फिर सुनाऊंगा उनकी, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लगा कि उन्होंने सरस्वती वंदना में भी और वेलकम सॉन्ग में भी सरगम गाई, सा 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 गा 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 रे 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 बीच बीच में। और ये चीज़ मैं अपने स्कूल में मिस करता हूँ। तो जितने मेरे म्यूजिक टीचर हैं मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह अगर क्लासिकल हम छोड़ देंगे तो फिर तो हम सब कुछ छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा आप एफर्ट्स कीजिए। आने वाले कार्यक्रमों में ये एफर्ट्स दिखने चाहिए कि हाँ, बच्चे हमारे सरगम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ही लगेगा कि हमारे यहाँ एक म्यूजिक भी बैकबोन है। नहीं तो धीरे धीरे म्यूजिक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, बच्चे म्यूजिक लेना छोड़ देंगे, म्यूजिक में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये स्कूल के लिए भी अच्छा नहीं है और उस कैडर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो म्यूजिक टीचर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को अच्छे से ट्रेंड करें, थोड़े और एफर्ट्स करें। इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा कार्यक्रम, मंच संचालन अच्छा रहा और अप्रिशिएट करूंगा सामने वाले बच्चों को कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड वो दिखाई दिए।